फ्रेंड्स, कमर में स्टिफनेस आम है, ये ठंड के मौसम में बढ़ जाता है, मगर कई बार ये यूं ही डेवलप हो जाता है जिनको लंबे समय तक घंटों घंटों बैठ करके काम करना होता है। मगर ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइजेस क्या है और इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली बात कि अगर जब आपको सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है और स्टिफनेस भी है साथ में, तो आपको उस समय में एक्सरसाइजेस नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है। आप बेड रेस्ट में जाएं, हो सके तो आप लंबर बेल्ट, कमर का दर्द का जो बेल्ट आता है उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपके कमर को एक रेस्ट मिलेगा। सबसे पहली बात, आपको रेस्ट करना है। जो दूसरा जो टिप्स है, रेस्ट के दौरान आपको कोई बढ़िया सा पेन रिलीविंग बाम लगाना है, पेन ऑइंटमेंट लगाना है। पेन ऑइंटमेंट मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे किसी प्रकार का स्पाज़म या फिर स्टिफनेस डेवलप हो गया है, उसको वो रिलीव करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पे आप बढ़िया सा पेन बाम कमर के आसपास मल लें और उसे 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। तीसरा जो टिप है इसमें है कि आप 10 मिनट के बाद आप मलहम लगाए, 10 मिनट आप छोड़ दिए, उसके बाद फिर आप वहाँ पे गरम सेक दें। गरम सेक देने का कोई भी तरीका हो सकता है। आप हॉट वाटर बॉटल या फिर वो जो रबर का बैग आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हीटिंग पैड का भी, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जो प्रेफर्ड तरीका है ये है इंफ्रारेड लैम्प। इसे बस आपको प्लग इन करना है और ये इसमें से लाल रोशनी निकलेगा और ये रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये सब टिप्स के बाद आपका जो सीवियर पेन है वो जाहिर सा बात है आपका कम हो जाएगा। जैसे ही आपका सीवियर पेन कम होता है, पेन हल्का हल्का बना हुआ है, तब आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको ऐसा एक्सरसाइज करना है जो आपकी स्टिफनेस को रिलीज़ करें। तो उसके लिए आप लेट जाएंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों घुटनों को मोड़ देंगे, अपने हाथों को बगल में रख लेंगे और आपका फुट जो है फ्लैट रहेगा, ठीक है। इस पोजीशन में आप देखिए, इस तरह से आप अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे स्मूथली, धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि जब मैं इसे राइट साइड में मोड़ रहा हूँ तो अपने गर्दन को मैं, सर को मैं लेफ़्ट साइड मोड़ रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट साइड अपने पैरों को ले गया हूँ तो मैं अपने सर को राइट साइड इस तरह से मोड़ दिया हूँ, ठीक है। स्मूथली करना है। अगला जो एक्सरसाइज है वो भी लगभग सेम ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप एक पैर को सीधा कर देंगे, ठीक है, और दूसरा पैर मुड़ा हुआ रहेगा और इसे आप उठा करके इसे इस तरह से रख देंगे, ठीक है। और फिर आप इसे ऑपोजिट साइड में, मान लीजिए मैंने अपना राइट लेग को बेंड किया हुआ है तो मैं इसे लेफ़्ट साइड इसे मोड़ूंगा और अपने सर को राइट साइड इस तरह से बेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर उसी तरह से मैं अपने लेफ़्ट लेग को अपने राइट लेग के उस पार रख दूंगा और फिर इसे मैं राइट साइड बेंड करूंगा और अपने गर्दन को लेफ़्ट साइड बेंड करूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार आप सीख लेंगे तो इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इससे धीरे धीरे आपके मसल्स, कमर के आसपास का मसल्स रिलैक्स होगा। उसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है उसे आप कैट कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं, कई लोग इसे कैट डॉग एक्सरसाइज बोलते हैं। आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। इस पोजीशन में फिर आप ये देखिए, ये हो गया कैट, मेरा कमर नीचे की तरफ कर्व हो गया और मेरा सर ऊपर की तरफ, और फिर ये हो गया कैमल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, मैंने इसे ऊपर की तरफ कर्व कर दिया है और अपने सर को नीचे कर दिया है, और फिर इस तरह से। तो जैसे ही आपका मामूली दर्द में रह गया है तब आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर के मेरे दूसरे वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पहली बार हमारे चैनल में है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।